स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अ कपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के शिक्षा मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। समय बहुत कम रह गया, अब हमको बहुत कमर कस कर पढ़ाई करनी होगी। कमर कसने का मतलब ये नहीं है बेल्ट वेल्ट लगाने का, मतलब जोर शोर से तैयारी आपको शुरू करनी होगी। तो पहला हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण क्या है। अगर मनोवैज्ञानिक गुण को आपको समझना है तो उसका पहला चरण क्या है। तो सबसे पहला चरण है आपका मूल्यांकन। हमको उस मूल्यांकन करना होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के किस गुण का मापन करने से होता है। अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो इसका अर्थ व्यक्ति के किस गुण का मापन करने से होता है। तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के किस गुण का मापन करने से होगा, तो मनोवैज्ञानिक। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, समय बेकार होगा, बस हम यहाँ पे क्वेश्चन और उसके आंसर लेते चल रहे हैं। 4 ऑप्शन बताएंगे, फिर उसमें से राइट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, तो बहुत समय जाएगा। इसलिए हम लोग समय का सदुपयोग करेंगे। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस परीक्षण से व्यक्ति की व्यापक सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता का ज्ञान होता है। तो बुद्धि परीक्षण से। कौन सा ऐसा परीक्षण हम करेंगे जिससे व्यक्ति की व्यापक सामान्य, मतलब उसका जो व्यक्ति का व्यापक सामान्य संज्ञानात्मक मतलब उसको क्या क्या नॉलेज है, इसकी क्षमता का ज्ञान होता है। तो बुद्धि परीक्षण से। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ज्ञान हमें विकल्पों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। किस मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ज्ञान हमें विकल्पों के निर्धारण में, मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है उसके निर्धारण का में सहायता प्रदान करता है। तो अभिरुचि मतलब होता है किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट। रुचि एक होता है, एक होता है अभिरुचि। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लिनिकल निदान, निर्देशन, कार्मिक चयन, स्थानक तथा प्रशिक्षण आदि कार्यों में किस परीक्षण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं कितनी टफ आपकी हिंदी है यहाँ पे। तो बहुत सारे शब्द जो है सर पर से चले जा रहे होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, उनके सर पर से कि यार मैम क्या बोल रही हैं। तो आपको गहन अध्ययन करना है, उसके बाद ही आप ये सारे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो क्लिनिकल निदान, निर्देशन, कर्मिक चयन, स्थानक तथा प्रशिक्षण आदि कार्यों में किस प्रशिक्षण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का। अगर क्वेश्चन अगला है नंबर 6, मात्र शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस प्रणाली द्वारा सरलता से किया जाता है। तो प्रेक्षण द्वारा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को किसकी योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। ऑक्सफोर्ड जो शब्दकोश ने बुद्धि है को किसकी योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका ऑप्शन है, ये सभी तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने, तो ये सारे आपके आंसर सही रहे। क्वेश्चन नंबर 8, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने व बोध करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने व बोध मतलब ज्ञान करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो अल्फ्रेड बिने ने। तो किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने किया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो अल्फ्रेड बिने ने परिभाषा भी दी है, अच्छा निर्णय लेने व बोध करने की योग्यता के रूप में, और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी इन्होंने अल्फ्रेड बिने ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसका है। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का है, और द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बुद्धि संरचना मॉडल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। बुद्धि संरचना मॉडल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। तो जेपी गिलफ्रोड। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सर्वप्रथम बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था।
तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा भी किया गया था और थियोडोर साइमन के द्वारा भी किया गया था। अल्फ्रेड बिने के द्वारा भी किया गया था, साइमन के द्वारा भी किया गया था। बुद्धि लब्धि का सम प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था? तो विलियम स्टर्न द्वारा। 120 से 130 बुद्धि लब्धि वर्ग वाले व्यक्ति को किस वर्ग नाम से जाना जाता है? तो श्रेष्ठ। 120 से 130 बुद्धि लब्धि वर्ग वाले व्यक्ति को किस वर्ग नाम से जाना जाता है? तो श्रेष्ठ। 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वर्ग वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? तो अतिश्रेष्ठ। जो 120 से 130 बुद्धि लब्धि आती है तो उसको श्रेष्ठ, और 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वर्ग वाले व्यक्ति अतिश्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो कोह द्वारा। कोह, का पे ओ की मात्रा, हाँ, कोह द्वारा। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? कोह द्वारा। हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो MS मोहसिन। सामवेगिक बुद्धि के समप्रत्यय को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को है? तो सैलोबी। सा पे डबल ए की मात्रा और ला और ओ की मात्रा और वा पे बड़ी की, सैलोबी। विभेदक अभिक्षमता परीक्षण के कितने स्वतंत्र उप परीक्षण पाए जाते हैं? विभेदक अभिक्षमता परीक्षण के कितने स्वतंत्र उप परीक्षण पाए जाते हैं? तो 8 पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सर्जनात्मक परीक्षण का निर्माण करने वाला मनोवैज्ञानिक है? टोरेंस। कौन है? टोरेंस। इन्होंने क्या किया? सर्जनात्मक परीक्षण का निर्माण करने वाला मनोवैज्ञानिक। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय वाले थे। अब यहाँ पे हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न में मतलब बहुत छोटा ही आपको आंसर देना है। तो अति श्रेष्ठ व्यक्ति की बुद्धि लब्धता कितनी होती है? तो अतिश्रेष्ठ व्यक्ति की बुद्धि लब्धता 130 से अधिक होती है। अभी ये आपका बहुविकल्पीय में आया था। किस जर्मन मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? तो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था विलियम स्टर्न, जर्मन मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। अब अगला आता है क्वेश्चन, किस उपागम के अंतर्गत बुद्धि को योग्यताओं का समुच्चय माना जाता है? समुच्चय मतलब एक समूह, ग्रुप। मनोमितिक उपागम के अंतर्गत बुद्धि को योग्यताओं का समुच्चय माना जाता है। ठीक है, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट चैप्टर से शिक्षा मनोविज्ञान से हमने लिए हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कठिन है, लेकिन हम एक बार समझ लेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कैसे हुई? अब भारत में जो बुद्धि परीक्षण था उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आइए जानते हैं कैसे हुई शुरुआत। तो भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत वर्ष 1930 में SM मोहसिन के सर्वप्रथम हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण से हुई। तो भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब हुई? 1930 में SM मोहसिन के सर्वप्रथम हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण से हुई। इसके अतिरिक्त CH राइस के बुद्धि परीक्षण को उर्दू एवं पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने की कोशिश की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्म प्रतिवेदन क्या है? आत्म प्रतिवेदन क्या है? तो आत्म प्रतिवेदन के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने लिए साक्षात्कार प्रश्नावली, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं व्यक्तिगत डायरी के माध्यम से तथ्यात्मक सूचनाएं एकत्रित करता है। आत्म प्रतिवेदन के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति स्वयं मतलब अपने ही द्वारा साक्षात्कार प्रश्नावली,
मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं व्यक्तित्व डायरी के माध्यम से तथ्यात्मक सूचनाएं एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में बिने ने अपने विचार किस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं? तो अल्फ्रेड बिने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। अल्फ्रेड बिने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य किया था? तो अल्फ्रेड बिने। तो उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में पदानुक्रमिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो पदानुक्रमिक मॉडल सर्वप्रथम आर्थर जेनस ने प्रस्तुत किया। इसके तहत जेनसन ने योग्यताओं को 2 स्तरों में विभाजित किया। प्रथम स्तर में सहचर्यात्मक अधिगम की भूमिका, जबकि दूसरे स्तर में संज्ञानात्मक क्षमताओं का संबंध उच्च स्तरीय कौशल से होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुबुद्धि सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है? बहुबुद्धि सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं? तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया था। किसने किया था बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन? हावर्ड गार्डनर ने किया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक तत्व नहीं बल्कि यह विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। उनके अनुसार क्या था? बुद्धि एक तत्व नहीं बल्कि यह विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। इनका मानना है कि प्रत्येक बुद्धि स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। तो ये था बहुबुद्धि सिद्धांत से अभिप्राय। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की कालानुक्रमिक आयु से आप क्या समझते हैं? बच्चों की कालानुक्रमिक आयु से आप क्या समझते हैं? देखो, इस शब्द को कालानुक्रमिक को तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों की कालानुक्रमिक आयु जन्म लेने के बाद बीत चुकी अवधि के बराबर होती है ना? किसके बराबर होती है? जन्म लेने के बाद बीत चुकी अवधि के बराबर होती है। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति या बच्चों की मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक होती है। जो तेज बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं या बच्चों की मानसिक आयु जो होती है कालानुक्रमिक आयु से अधिक होती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण को समानतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत परीक्षण एवं समूह परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में केवल एक व्यक्ति का परीक्षण होता है, जिस व्यक्ति का हमें परीक्षण करना है, मतलब उसी का परीक्षण होता है, जैसे साक्षात्कार है। जबकि समूह परीक्षण में एक साथ कई लोगों का परीक्षण किया जाता है, जैसे एग्जाम्स होते हैं आपके। निष्पादन परीक्षण क्या है? अब क्वेश्चन आ रहा है आपका, निष्पादन परीक्षण क्या है? निष्पादन परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें परीक्षार्थी को विशेष कार्य संपादित करने हेतु कुछ सामग्रियों को प्रदान किया जाता है। इसमें उत्तर देने हेतु लिखित भाषा का उपयोग करना अनिवार्य माना जाता है। तो निष्पादन परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें परीक्षार्थियों को विशेष कार्य संपादित करने हेतु कुछ सामग्रियों को प्रदान किया जाता है। इसमें उत्तर देने हेतु लिखित भाषा का उपयोग करना अनिवार्य माना जाता है। इसे पूरी तरह व्यवहारिक मापदंडों पर आधारित माना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप इसको पढ़िए, समझिए। जो ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइए।